माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अभी तक हमने डिस्कस किया था 8085 के बारे में सबको जाना। अब देखते हैं कि 8086 885 से किस तरह से डिफरेंट है और बिल्कुल डिफरेंट है, और इससे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि किस तरह से 8086 8085 से डिफरेंट। 8086 इज अ 16 बिट प्रोसेसर। 16 बिट प्रोसेसर होने का मतलब होता है कि इसका डेटा जो है वो आपका 16 बिट का है। मतलब क्या है कि एक समय में ये 16 बिट को हैंडल कर सकता है। दैट्स इट। और अब इसे कंपेयर करते हैं 8085 से। 8085 में आपका कितना था? 8 बिट प्रोसेसर था, यानी कि वो एक समय में 8 बिट डेटा को हैंडल कर सकता था। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है इट्स ऑल्सो हैविंग 20 एड्रेस लाइन्स। 20 एड्रेस लाइन मतलब क्या है? इसकी एड्रेस बस वो है वो 20 बिट की है। मतलब क्या है कि 20 एड्रेसेस, 20 बिट की एड्रेस लाइन होने का मतलब होता है कि इसकी मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी कितनी होगी? 2 to the power 20, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 MB, यानी कि 1 MB मेमोरी को ये एक समय में हैंडल कर सकता है। इस 2 to the power 20 मतलब 1 MB मेमोरी कैपेबिलिटी है इसकी एक समय के लिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका क्या है? इट इज अ 40 पिन आईसी, वर्क्स विद डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज, जो आपकी 5 से लेकर के और 10 मेगाहर्ट्ज के रेंज में है। तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है अगली स्लाइड्स पर जाकर के। 5 मेगाहर्ट्ज टिपिकल वैल्यू जो है, टिपिकल देखते हैं। 5 मेगाहर्ट्ज आपकी 8086 के लिए है, अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं। 10 मेगाहर्ट्ज आपकी 8086 मॉडल 1 के लिए है, और 8 मेगाहर्ट्ज आपकी 8086 2 मॉडल के लिए। ये इंटेल के अलग अलग मॉडल्स हैं 8086 के, जिसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बेस पर अंतर है। 5 मेगाहर्ट्ज पर सिंपल 8086, 10 मेगाहर्ट्ज पर 8086 1 एंड 8 मेगाहर्ट्ज पर 8086 2 प्रोसेसर। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इससे ये 5 से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज तक की टिपिकल फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। 40 पिन की आईसी है। इसके बाद देखते हैं, इट कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स बाय वर्च्यू ऑफ कंट्रोल सिग्नल। मतलब ये 2 मोड में काम कर सकता है एक कंट्रोल सिग्नल की मदद से। इसमें एक कंट्रोल सिग्नल की एक पिन होती है MN/MX प्राइम। तो इसका मतलब क्या है कि ये में काम कर सकता है। पहला मोड आपका होगा मिनिमम मोड, एक मोड होगा आपका मिनिमम मोड, एक मोड होगा आपका मैक्सिमम मोड। अगर, और ये डिपेंड करेगा किस पर? इस पिन पर। MN/MX प्राइम पिन जो है ये डिसाइड करेगी कि आपका प्रोसेसर किस मोड में काम कर रहा है। क्योंकि ये मिनिमम MN मतलब मिनिमम, MX मतलब मैक्सिमम। जो MN सिग्नल है आपका, जो MN है ये नॉन प्राइम है। नॉन प्राइम का मतलब क्या हुआ कि ये मिनिमम तब होगा जब ये सेट होगा। मतलब नॉन प्राइम सिग्नल एक्टिवेट तब होता है जब वो सेट कंडीशन में। सेट का मतलब होता है बन होना, यानी इस पिन पर अगर बन जाएगा तो ये आपका मिनिमम मोड में काम करेगा। ठीक है। अगर ये पिन आपकी 0 है तो यानी कि इसका जो प्राइम सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। प्राइम क्या है? MX प्राइम। तो MX प्राइम यानी कि ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा। मतलब अगर MN/MX प्राइम जो पिन है आपकी, अगर ये 0 है तो ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा, अगर ये 1 है तो ये मिनिमम मोड में काम करेगा। और ये खुद इस सिग्नल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बता रहा है। इस सिग्नल का जो आपके सामने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो खुद बता रहा है कि जो MN है यानी कि मिनिमम वाला जो सेक्शन है वो नॉन प्राइम है। नॉन प्राइम सिग्नल जब सेट होता है तब एक्टिवेट होता है। मतलब सेट होने का मतलब क्या है कि जब बंद होगा तब एक्टिवेट होगा। और MX, जो MX सिग्नल है वो प्राइम सिग्नल है। इस प्राइम सिग्नल के होने का मतलब क्या है कि ये तब एक्टिवेट होगा कि जब ये पिन आपकी 0 होगी। तो यानी कि 0 में ये मैक्सिमम मोड और 1 में ये मिनिमम मोड में काम करेगा। इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द रजिस्टर्स इन 8086 आर ऑफ द 16 बिट इन लेंथ। आपका 8085 में क्या था?
कि कुछ रजिस्टर्स आपके 16 बिट के भी थे और कुछ 8 बिट के भी थे। ज़्यादातर रजिस्टर्स आपके 8 बिट के थे, कुछ रजिस्टर आपके 16 बिट के भी थे। यहाँ ऐसा नहीं है, सारे के सारे आपके रजिस्टर जो है ना वो 16 बिट लेंथ के हैं। ठीक है, इसी वजह से ये, क्योंकि एक रजिस्टर एक समय में इस्तेमाल हो सकता है, तो ये 16 बिट के डेटा को, मैक्सिमम 16 बिट के डेटा को हैंडल कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 8 बिट के डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, बिल्कुल ये 8 बिट को भी एक साथ हैंडल कर सकता है और 16 बिट को भी एक साथ हैंडल कर सकता है। तो ये तो हो गया इसका ये पॉइंट। और ये किस तरीके से आपका 8085 से डिफरेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कितना डेटा, मैक्सिमम कितना डेटा एक समय में हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ द 9 फ्लैग टू शो द स्टेटस ऑफ एंड यूज फॉर कंट्रोल। मतलब इस आपका जो 8085 था उसमें जो फ्लैग थे, उसका जो फ्लैग रजिस्टर था उसमें मेरे ख्याल से 2 फ्लैग यानी कि 6 फ्लैग्स थे, इसमें आपके 9 फ्लैग्स हैं जो आपके इसके स्टेटस को शो करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसका पिन डायग्राम दिखाया हुआ है, इसे बाद में आते हैं डिस्कस करने के लिए, पहले इसका और इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस पिन डायग्राम को डिस्कस करेंगे यहाँ करके। नेक्स्ट फीचर इसका क्या है? नेक्स्ट फीचर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अ 16 बिट प्रोसेसर। 16 बिट प्रोसेसर मतलब डेटा लाइन 16 है, हम ये को डिस्कस कर चुके हैं। 20 एड्रेस लाइन्स हैं, इसका मतलब 20 एड्रेस बसेस हैं। 20 एड्रेस बसेस का मतलब क्या है? मेमोरी साइज इसका 2 to the power 20 हो जाएगा। 1 MB इसका मेमोरी साइज है। दिस मच अमाउंट ऑफ मेमोरी कैन बी हैंडल्ड एट अ टाइम। एक समय में इतनी मेमोरी को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। इसकी एड्रेस और डेटा बस दोनों मल्टीप्लेक्स होते हैं, है ना, जिससे कि इसमें पिन साइज को रिड्यूस किया जा सकता। ढेर सारी पिन को इसकी आईसी में ढेर सारी पिन ना हो, यानी 40 पिन में ही रिड्यूस कर दिया गया है। यानी कि 8085 जो था आपका वो भी 40 पिन आईसी थी, 8086 भी 40 पिन आईसी है, जबकि इसके अंदर एड्रेस और डेटा बस दोनों ज़्यादा है। लेकिन इसकी वजह से इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डेटा वो घट जाती है ना, मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से। मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से नंबर ऑफ पिन्स रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन स्पीड ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डेटा, स्पीड ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डेटा इसका रिड्यूस हो जाता है। और ऐसे ही आप देखेंगे इट हैज 16 कंट्रोल लाइंस। अभी 16 कंट्रोल लाइंस, इसमें 16 कंट्रोल लाइंस होंगी फॉर हैंड शेकिंग सिग्नल्स ड्यूरिंग बस ट्रांसफर एंड फॉर permitting at least some external control of the CPU। मतलब इसमें जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, 16 कंट्रोल लाइंस हैं जो आपके बाहरी इंटरफेरेंस के लिए, यानी कि CPU पर एक्सटर्नल कंट्रोल रखने के लिए इसके 16 कंट्रोल पिंस भी हैं। 60 कंट्रोल पिंस कौन सी हैं देख लेते हैं। इसमें इसकी पिन डायग्राम में देखते हैं तो पिन डायग्राम 40 पिन आईसी है, दिख रहा है आपको। 40 पिन टोटल आपके 40 पिन हैं इसमें। 2 इसकी ग्राउंड पिन है, ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2, ये 2 ग्राउंड पिन्स हैं। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये क्या मल्टीप्लेक्स, ये 14 पिन्स हैं, 15 पिन्स, बल्कि 15 पिन्स हैं जो आपके मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बसेस हैं। उसके बाद ये 2 कंट्रोल सिग्नल हैं, NMI और INTR, और एक ये क्लॉक सिग्नल है। इस तरह के VCC है, यानी कि पावर सप्लाई, प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई इस्तेमाल होती है इसमें, याद रखिएगा। प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई यूज़ की जाती है इसमें, प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई इस्तेमाल होती है। और ये आपका AD15 है, ये एड्रेस और डेटा बस 15वीं है, यानी 16वीं। उसके बाद क्या होगा कि सारे के सारे डेटा बस तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि डेटा बस सिर्फ 16 होते हैं। तो AD15 तक मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बसेस हैं। उसके बाद ये जो आपका शुरू हो रहा है AD16 से लेकर के और A16 से लेकर के A19 तक, है ना, ये जो 4 पिन हैं ये आपकी एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्सिंग है। एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स हैं।
जो आपके S3 S4 S5 S6 जो हैं ये आपके कंट्रोल सिग्नल्स हैं, और A16 से लेकर के A19 तक ये आपके एड्रेस सिग्नल्स हैं। उसके बाद ये प्योरली कुछ कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो आपके प्रोसेसर पर एक्सटर्नल कंट्रोल मेंटेन रखते हैं। ये कंट्रोल सिग्नल क्या करते हैं, प्रोसेसर पर एक्सटर्नल कंट्रोल को मेंटेन रखते हैं। तो जितने ज़्यादा कंट्रोल सिग्नल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रोसेसर पर एक्सटर्नल कंट्रोल होगा। हमने ये पिन डायग्राम डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। इसमें हम देख रहे थे यहाँ ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं कि इट रिक्वायर्स ओनली 5 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज, सिर्फ इसमें 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स 1 क्लॉक पल्स फ्रीक्वेंसी हुज वैल्यू डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मॉडल्स। अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि 8086 के लिए आपका 5 मेगाहर्ट्ज, 8086 मॉडल के लिए 10 मेगाहर्ट्ज और 80862 मॉडल के लिए आपका 8 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज अ 40 पिन डुअल इन लाइन पैकेज एंड देयर आर 2 ग्राउंड पिन 120 हमने उसमें डिस्कस कर लिया। ये 40 पिन का डुअल इन लाइन पैकेज है, आईसी पैकेज है, जिसमें पिन 1 और पिन 20 आपकी ग्राउंड पिन की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑपरेट्स 2 मोड्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मिनिमम मोड में इसमें एक कंट्रोल सिग्नल है MN/MX प्राइम। तो ये जब जब 0 होगा ये पिन तो मिनिमम मोड में काम करेगा, जब ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा, और जब 1 होगा तो मिनिमम मोड में काम करेगा। तो इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट सपोर्ट्स बोथ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, एक साथ कई प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब को क्या होता है, एक समय में कई इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर मल्टीटास्किंग है, इसका मतलब क्या, आप टीचर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप मल्टीटास्किंग हो गए। इसे समझिएगा कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या फर्क होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप मल्टीटास्किंग हैं तो इसका मतलब आपके अंदर एक से ज़्यादा काम करने की क्षमता है। आप मल्टी प्रोसेसिंग है, इसका मतलब क्या, आप एक समय में एक से ज़्यादा काम सोच पा रहे होते हैं। अगर आप जैसे कि आप डॉक्टर हैं और आप टीचर हैं, तो एक साथ आप डॉक्टर्स मतलब मरीज के लिए दवाई भी सोच रहे हैं और आप टीचिंग भी कर पा रहे हैं, टीचिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब टीचिंग का कोई थॉट भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप मल्टी प्रोसेसिंग मोड में है। तो इस तरह से ये आपका जो 8085 है, ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट्स इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू इस स्पीड्स अप इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब इसकी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू जो है वो आपकी इसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की स्पीड को बढ़ा देता है, जो 8085 से इसे डिफरेंट बनाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें इसका जो फ्लैग देखते हैं, इसका जो हमने पहले डिस्कस किया था, इसका 9 बिट का इसका फ्लैग होगा, 9 फ्लैग रजिस्टर्स होंगे। तो ये 16 बिट का पूरा आपका एक रजिस्टर है। इसमें स्टार्टिंग की ये जो आपके 4 बिट हैं वो डोंट केयर के हैं। उसके बाद एक ओवरफ्लो फ्लैग है, फिर डायरेक्शन है, फिर इंटरप्ट है, फिर ट्रैप है, फिर ये पूरा उसकी तरह से आपका 8085 की तरह से साइन 0 डोंट कैरी, एक्सिलरी कैरी डोंट केयर, पी पैरिटी कैरी डोंट केयर कैरी। तो ये 1 2 3 हटा दिए जाएँ तो 5 फ्लैग थे उसमें। 8085 में 5 फ्लैग थे और इसमें आपके 9 फ्लैग होंगे और बाकी डोंट केयर होंगे। ये टोटल आपका 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर है, इसका फ्लैग है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट कंसिस्ट ऑफ द instruction prefetch queue of the 6 byte to prefetch the instruction priority into the processor such that can execute and may be present in different state of execution. This process of parallel processing is known as pipelining which speeds up its process। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें क्यूइंग होती है, क्यूइंग या पाइपलाइनिंग, जिसके माध्यम से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है कि 6 बाइट की क्यू होती हैं, इसके अंदर प्रीफेच क्यूज होती हैं जो पहले से ही
कुछ चीज़ों को प्रीफेच करके रखती हैं, जिससे कि, है ना, जिससे कि मोर देन वन इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, इसकी मदद से एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक समय में एग्जीक्यूट हो पाते हैं। मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग एग्जीक्यूशन की स्टेज में इसकी जो 6 बाइट्स हैं वो पड़ी रहती हैं, जिससे कि एक साथ कई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है। प्रोसेस ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन इज नोन एज पाइपलाइनिंग। और जो पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है अलग अलग इंस्ट्रक्शन का, इसी को हम पाइपलाइनिंग बोलते हैं। यानी पाइपलाइनिंग और क्यूइंग की मदद से इसमें कई इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो पा रहे होते हैं, इसी वजह से ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग इसे कहा जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, द टेक्निक इन्वॉल्व इन इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू इज फिफो। मतलब जिसमें जो फर्स्ट इन, फिफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की टेक्निक इस्तेमाल होती है, मतलब जो क्यू पहले जाती है वो पहले एग्जीक्यूट होके निकल जाती है ना। 8086 कैन हैंडल 256 इंटरप्ट। इसके अंदर 256 इंटरप्ट इस्तेमाल होते हैं 8086 में, है ना। तो उसमें आपने देखे 8085 में आपके जो जो जो, जो इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट, तो वो संख्या में कम थे, इतने नहीं थे, है ना। कुछ 7 हार्डवेयर थे और कुछ 5-6 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट थे। इसमें 256 इंटरप्ट हैं, तो ये डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे इसके एग्जीक्यूशन में और इसकी स्पीड बढ़ाने में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इट फॉलोज बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता था, डेटा एंड प्रोग्राम इन द सेम मेमोरी, है ना। डेटा और प्रोग्राम सेम मेमोरी में ही सेव रहता है। तो बट द मेमोरी इज सेगमेंटेड, इसमें जो मेमोरी होगी वो सेगमेंटेड मेमोरी इस्तेमाल होगी। मतलब सेम डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में इस्तेमाल, एक ही मतलब मेमोरी में स्टोर होगा, लेकिन मेमोरी जो होगी वो सेगमेंटेड मेमोरी इस्तेमाल होगी। देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका क्या है। देयर आर 16 लॉजिकल सेगमेंट इन। इसमें क्या है कि इसमें 16 लॉजिकल सेगमेंट्स होते हैं, 1 MB ईच ऑफ 64K। मतलब क्या है, 64K के 16 सेगमेंट होंगे और जो मिलकर के आपका 1 MB बनाते हैं। जैसे कि इस साइज को देखोगे, ये 2 to the power 20 है, 2 to the power 20 को 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 16 कह सकते हैं। 2 to the power 4 हो जाएगा आपका 16, ये सेगमेंट हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 16, ये हो गया 64K। 64K के 16 सेगमेंट होते हैं इसकी मेमोरी के अंदर, ठीक है। देखते हैं इसके बाद इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, और इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो इसका बेसिक पढ़ा, आपका जो इंट्रोडक्शन देखा 8086 का, ये किस तरह से 8085 पर ढेर सारे पॉइंट्स पर किस तरह से डिफरेंट है वो देखा। आर्किटेक्चर हम इसका डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट करके, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।